बताता हूँ। वो राजमहल से इसका मतलब रेवा ने आप ठीक हो ना? आपको चोट तो नहीं? छुआ मैं। अफसोस हो रहा ना हमें जिंदा देखकर। ये क्या कह रहे हैं आप? और कितनी बार धोखा खाएंगे तुमसे रेवा? और कितनी बार विश्वास तोड़ोगी तुम हमारा? हमें जिंदा देखकर इतनी तकलीफ हो रही थी तुम्हें कि हमें खत्म करने के लिए यहां पे बुला लिया तुमने। लेकिन अब तो शायद ईश्वर भी यही चाहता है कि हम जिंदा रहें, तुम्हें तुम्हारी बेवफाई याद दिलाने के लिए जिंदा रहें। तुम तो हमें मौत नहीं दे पाई रेवा, लेकिन अब हम तुम्हें हर पल एक नई मौत देने के लिए जिंदा रहेंगे, नई मौत देने के लिए जिंदा रहेंगे, नई मौत देने के लिए जिंदा रहेंगे। कुंवर जी आप चुप! आजकल भाभी काफी परेशान रहती है और तुमसे मिलकर उनका मन भी हल्का हो जाएगा। अब भाभी की तकलीफ देखी नहीं जाती। मैंने कई बार उन्हें छुप छुप कर रोते हुए देखा है। ऐसा लगता है जैसे जैसे बहुत कुछ उन्होंने अपने अंदर दबा रखा हो, जो वो चाहकर भी नहीं निकाल पा रही है बाहर। श्रुति, तुम्हें भी अगर बात करने का मौका मिले ना रेवा से, तो जानने की कोशिश करो कि उसकी तकलीफ की वजह क्या है। हाँ, कोशिश तो मैं कर रही हूँ शरद। मैंने कई बार उनसे पूछा कि क्या तकलीफ है, क्या है जो वो हमें नहीं बता रही, क्या छिपा रही है हमसे। लेकिन ऐसा लगता है जैसे जैसे वो मुझे सच बताना ही चाह रही है, लेकिन अचानक कोई अनजाना सा डर उन्हें रोक देता है। लेकिन हमें सच्चाई जानने की ये कोशिश बंद नहीं करनी है। कैसे भी करके हमें कुंवर यश और रेवा को मिलाना ही होगा। तुम सही कह रहे हो शरद, और तुम्हारी इस कोशिश में मैं तुम्हारे साथ हूँ। भगवान करे बस दोनों के बीच की गलतफहमियां जल्द से जल्द खत्म हो जाए और भैया और भाभी फिर से दोनों एक हो जाए। ज्योति, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा सोचता था तुम भी उन्हीं महल वालों में से कोई एक हो, जिसे दूसरों की कोई फिक्र नहीं, सिर्फ अपने से मतलब है, अपने काम से मतलब है। पर तुम ऐसी बिल्कुल नहीं हो। तुम्हें अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी का भी ख्याल है, और यही सादगी मुझे तुम्हारी तरफ वो घर आ गया। वरना सब लोग कहाँ हैं? रानी माँ कोई है ही नहीं। हमारा मतलब है यश अभी तक लौटे नहीं हैं, और आर्य कुंवर और राजकुमारी जी को हमने थोड़ी देर पहले बाहर जाते हुए देखा, बताकर नहीं गए। हमारे को फोन लगाते हैं, देखते हैं कितनी देर में लौटेगा। रानी माँ। प्रणाम रानी माँ। प्रणाम बेटा।
कैसे हो शरद? मैं ठीक हूँ। यश नहीं आया तुम्हारे साथ? नहीं रानी माँ, वो भैया को ऑफिस में कुछ काम है तो आने में देरी हो जाएगी। ये क्या तरीका है दिन रात काम करने का? उसे फोन करके कहो हम उसे घर बुला रहे हैं। ठीक है। भैया का फोन नॉट रीचेबल है। एक काम करो, उसके ऑफिस के नंबर पर फोन करो। हेलो, हम ज्योतिका बोल रहे हैं। यश भैया का फोन देना। क्या? अच्छा ठीक है। रानी माँ, यश भैया तो ऑफिस से निकल चुके हैं। कहाँ गया होगा?